एक उदाहरण तो कमाल का है, मोची। एक पीर अपने बहुत शागिर्दों के साथ जा रहा है हज की यात्रा करने। हज की यात्रा पे गया है, रास्ते में कमाई वाला पीर है। पूरी रात इबादत करके जब सोया तो क्या देखता है कि दो फरिश्ते आपस में बातें कर रहे हैं पास में बैठकर। और आपस में क्या बातें कर रहे हैं वो सुन रहा है सब। एक फरिश्ता पूछता है इस बार हज पे कितने लोग आए, तो दूसरा कहता है इतने लाख लोग। तो फिर वो फरिश्ता सवाल पूछता है इनमें से कितनों का हज कबूल हुआ, तो उसने कहा केवल एक का। फरिश्ते ने पूछा कौन है वो, तो कहा फलाना मोची है ना, फलानी जगह पे रहता है, पूरा एड्रेस बताया। ये पीर सुन रहा है कि लाखों लोग हज पे गए, एक मोची का हज कबूल हुआ। सुबह वो हज की तरफ नहीं गया, मोची की तरफ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पहले मैं ये समझ लूँ उसने हज किस प्रकार किया है, ताकि मैं भी उसी प्रकार हज करूँ और मेरा भी हज कबूल हो जाए। कमाई वाला पीर है, एड्रेस बात सुन ली थी, उस गांव में पहुंचा, उस मोची के पास पहुंच गया। वो चप्पलें गूंद रहा है, आंखें उस मोची की भरी हुई हैं और वो चप्पलें बना रहा है, गांठ रहा है चप्पलों को, टूटी हुई चप्पलों को। पीर ने जाके उसके चरण पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए कि मुझे बता कि तूने हज किस प्रकार किया, कौन सी तस्बीह फेरी, कितनी तस्बीह फेरी, कितने शिले काटे, तू कैसे इबादत करता है, रात को कैसे जागता है, मुझे सब बता। कौन सी कलमा पढ़ता है ताकि मैं भी वो सब करूँ, मेरा हज कबूल हो जाए, क्योंकि लाखों लोगों में केवल तेरा हज कबूल हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मोची जोर जोर से रोने लगा। पीर कहने का क्या हुआ, कहने लगा हज, मैं तो हज करने जा ही ना सका। कई सालों से थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रहा था मैं गरीब के, एक दिन हज जरूर जाऊंगा, उम्र ख़त्म होने को आ गई है। थोड़े थोड़े पैसे कई सालों से जोड़ रहा था, बहुत सालों से, जो पैसे इकट्ठे हुए हज की यात्रा कर सकूं इतने पैसे हो गए। तो कहने लगा कल मैं चल पड़ा हज की यात्रा को। रात में इतनी तेज़ बरसात हुई कि मैं एक झोंपड़ी के साथ, टूटी हुई झोंपड़ी के साथ मैंने उसका सहारा लिया बारिश से बचने के लिए। और अंदर से आवाज़ आई। आवाज़ क्या आई? अंदर से रोने की आवाज़ आई। कहने जब रोने की आवाज़ आई तो मैंने अंदर झांका तो क्या देखा, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से लिपटा हुआ है, उन दोनों के कपड़े भी फटे हुए हैं और रो रहे हैं। और बेटा कहता है माता हमारे पास तो खाने को भी नहीं, हमारे पास तो खाने को भी नहीं, और ये बरसात हो गई, झोंपड़ी टूटी हुई, छत है नहीं, हमारा क्या होगा माता, हम तो मर जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माँ के पास कोई जवाब नहीं है उस बेटे को देने के लिए, विधवा है वो, छाती से लगा के बच्चे को रो रही है। मोची कहने लगा ये दृश्य देखकर मुझसे आगे बढ़ा ही नहीं गया। जितने भी पैसे थे मैंने उन लोगों को अंदर दे दिए और वापस खुदा से माफ़ी मांगकर वापस आ गया कि हज मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतना धन नहीं है। और वापस आकर मैं दुकान पे बैठ गया काम करने। मैं तो हज करने गया ही नहीं, मेरा हज कबूल कैसे हो गया। ये घटना सुनकर पीर की आंखों में आंसू आ गए, कांप गए शरीर। कहने लगा आज तूने मुझे ज्ञान दे दिया है कि असली हज क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष घटना सुनाकर कहा करते थे कि बात समझो, ये बात ये नहीं है, मानो ये ऐसे है हमारे पास, समझो हमारे बैंक बैलेंस जितना भी हमारे पास जो कुछ भी, हम सब कुछ दे आए हों किसी को, जरूरतमंद को, क्योंकि वो सब कुछ था उसका, उस मोची का। उसने अपने में से ये नहीं किया कि उसके पास 10,000 है तो 500 देकर आगे निकल गया। उसने सारे दे दिए जो था, उससे आगे बढ़ा नहीं गया। इसी कहते हैं आउट ऑफ द वे जाकर दान करना। इसी को कहा है असली दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 3 प्रकार की दया होती है, ये सबसे टॉप की दया है। अपना बिगाड़ कर दूसरे का सिवारना, ये कोई विरला करता है। और जब ये करता है, अब सोचो लाखों लोग हज पर गए, किसी का कबूल नहीं, कितनी भक्ति करने वाले जाते होंगे, और एक मोची का कबूल हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि असली हज, असली तीर्थ दया है। दया, जिसके हृदय में दया नहीं, सारा कुछ पाखंड है, चाहे वो कुछ भी कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वेदास फिर से कह दे, ये मैं नहीं कह रहा, गुरु की बाणी कह रही है। अगर तेरे हृदय में दया नहीं, तेरा सब कुछ किया हुआ केवल पाखंड है, केवल पाखंड। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए कहा है 68 तीर्थ सगल पुण्य, जी दया परवान।